अंक का परिभाषा क्या होगा? भैया समझ में आ रहा? नहीं लिखे पढ़े हो, नहीं लिखे पढ़े हो। चलिए अंक के बारे में क्या है, संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए, जिन सही है, हाँ सही है, रेखा को क्या कहते हैं, जो ऊपर बंडी डब्बी टुप्पी लगाई जाती है, वो तीनों रेखा है। जब हम शब्दों के ऊपर, वर्णों के ऊपर जो लाइन खींची जाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं, तीनों रेखा कहते हैं। तो तीनों रेखा का बिंदु रहेगा, तीनों का योग किया जाता है, किया जाता है, उसे अंक किसे कहते हैं, अंक 10 होते हैं। अंकों से बनने वाली छोटी संख्या, बड़ी संख्या, अंक का योगफल, गुणनफल, 5 अंक दे दिया, 6 अंकों की संख्या पूछ दिया, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ऐसे अंक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चनों में आपको दिक्कत है तो बताओ। अब इसके लिए आपको अंक से संबंधित जितने क्वेश्चन है, आपको अलग अलग बुक जो है, आप कंपटीशन में जैसे आप 9वीं में है, सीएचएस क्या है, सैनिक क्या है, अलग अलग बुकों को रखिए, उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को ढूंढिए। अगर नहीं मिल पाते हैं तो हमारे पास ढूंढे हुए क्वेश्चन है, लगभग 35 क्वेश्चन, 20 से 35 क्वेश्चन एक पीडीएफ हमारे पास है। क्या आती है, संख्या, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। नंबर की परिभाषा आपको होती है, आप इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे यहाँ से वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि हमें अपने टॉपिक पे चलना है, जो टॉपिक छोड़ा गया है, ठीक, इसलिए हम वहीं पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या है, संख्या, अंकों के मेल को क्या कहते हैं, अंकों के कहीं कहीं दूसरा में क्या मिलता है, अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में अगर देखा जाए, अंकों का मेल जो है वो संख्या है कि अंकों के स्थानों का मेल को संख्या कहते हैं। तो हमारा डेफिनेशन जब भी हमने तो कोई भी अगर पूछे संख्या किसे कहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अंकों के स्थानों के मेल को संख्या कहते हैं। जैसे एक ही अंक का प्रयोग यहाँ पे हुआ एक बार, इसी अंक का प्रयोग 2 बार हुआ, इसी अंक का प्रयोग 3 बार हुआ, इसी अंक का प्रयोग 4 बार हुआ, तो बताइए क्या हुआ, अंक बदला कि स्थान बदला, तो स्थानों का मेल हो रहा है ना, स्थानों का मेल के कारण में संख्या बन रही है, ये तो अंक है। लेकिन एक मेल हुआ 10 से, ब्राह्मणी से मेल हुआ तो क्या हो गया, 32 हो गया, यानी कि 22 हो गया। इसी तरह सैकड़ा से मेल हुआ 222 हो गया, 1000 से मेल हुआ 2222 हो गया। इसी तरह अलग अलग स्थानों से मेल होगा, तो ये मेल कहाँ तक जाएगा, 20 अंकों तक जाएगा, यानी महासंख्या तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधियां। संख्याओं और लिखने की पढ़ने की विधियां क्या है, संख्या को लिखने और पढ़ने की 3 विधियां होती है। पहला है इंडियन काउंटिंग सिस्टम यानी भारतीय गणना पद्धति, दूसरा है इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति, और तीसरा है रोमन काउंटिंग सिस्टम। पहला में हमने देखा था भारतीय गणना, इसी से लिख लेना, समझ लो, ना समझ में आया तो 2-4 बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपके क्लासेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो मोबाइल के शौकीन होंगे, अलग अलग बात चाहिए। आज का वर्तमान फ्यूचर ही मोबाइल पर चलता है, यूट्यूब पे डाला गया, आपके जितने क्लास है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, सारे दुकान डालने जा रहे हैं। आपका अब ये फायदा है कि आपका मन नहीं कर रहा है कापी किताब खोलने का, तो आप क्लास में मोबाइल में देखते रहिए, थोड़ा सा डर भी रहेगा तो फिर करिए, नहीं लिख करके मोबाइल से मार देते,
नाक छूट जाएगा क्या, तो एक डर रहेगा ना, इसलिए ये रिकॉर्डेड किए जा रहे हैं। और देखिए आप यहाँ पे बात आती है संख्या और पढ़ने लिखने और पढ़ने की विधियाँ तो 3 प्रकार से है, भारतीय गणना पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति और भारतीय गणना पद्धति। यानी कि भारतीय गणना पद्धति के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। भारतीय गणना पद्धति के बारे में गणना पद्धति के बारे में चर्चा हुई थी ना, उसमें कुछ स्टेप देखे गए थे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था कि हमें स्थानीय मान चार्ट याद होना चाहिए, स्थानीय मान चार्ट याद होना चाहिए। ये ये याद होना चाहिए। या भैया ऐसे नहीं है भैया, तो कुछ आप माध्यम क्या है हमारा इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला भी है तो इसमें कोई अंतर पढ़ने वाला नहीं है। और इसमें ये अंतर है 110, 100,000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, फिर आ गए। अब इसमें है इम्पोर्टेंट है करोड़ का स्पेलिंग क्या है, करोड़ का जो बीच वैल्यू होगा करोड़, करोड़ का स्पेलिंग क्या है। इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे मुझे नहीं बता पाते हैं, करोड़ लिख देते हैं, नहीं हमारी ये चीज़ ना हो, तो ये प्लेस चार्ट आपका याद होना चाहिए। दूसरा टॉपिक जरूरी, दूसरा स्टेप हमारा होना चाहिए। आप दूसरा स्टेप में दो चीज़ें आती है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो कहते हैं कि हिंदी न्यूमेरिकल लिखने, हिंदी न्यूमेरिकल लिखने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या होना चाहिए, हिंदी में लिखते हैं। दूसरी चीज़ है उसमें कहा जाता है इंग्लिश न्यूमेरिकल नेम लिखें। इंग्लिश न्यूमेरिकल नेम लिखने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 100 तक स्पेलिंग चाहिए था। अगर जिनको नहीं आता है तो भैया सीखो के लिया करो, और नहीं भी आता है तो उनका भी क्लासेस कहीं मिल जाएंगे, आपको यूकेजी में जाकर बैठ जाइएगा, हमसे थोड़ा सीख। मुश्किल से 20 शब्द याद करने हैं, 20 वर्ड याद करने हैं, बाकी सारे के सारे याद करने हैं। क्योंकि ये इन चीज़ों को फेसिंग आती है, जब नए नए बच्चे आते हैं ना एडमिशन के टाइम, तो फेसिंग आती है, पूछा जाता है कि 100 का स्पेलिंग उल्टा पुल्टा बता दो, 40 का स्पेलिंग गलती बता दो। तो ये स्पेलिंग है 11 12 का स्पेलिंग भी गलत होता है। और पूछा जाए तो कहेगा क्या, इस बार हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले से कहो कि लोग 47 लिखो, 58 लिखो, 87 लिखो, तो कहता है कि सर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये चीजें फेसिंग हो गई ना, ये तो कमियां है हमारी। अब हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये चीजें हो नहीं रही है। और चीजों को हम यहाँ पे अगर कवर कर लेते हैं, ये गणना पद्धति हमारी क्या हो जाएगी। तीसरी चीजें हैं आप इसका आवर्तक, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमें होना चाहिए आवर्तक के बारे में पता होना। आवर्तक क्या है, आवर्तक हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको बताते हैं पीरियड, पीरियड यानी कि समूह। अब इसमें ग्रुप होता है तो पहला इकाई परिवार हो जाता है, यानी यूनिट फैमिली, यूनिट पीरियड। यूनिट पीरियड में क्या हो जाते हैं, इकाई धारी सैकड़ा, इकाई धारी सैकड़ा 100 तो ये मदनी क्या है, यूनिट फैमिली है। और इसके बाद जो आते हैं थाउजेंड फैमिली आते हैं, लाख आते हैं, उसके बाद लाख, करोड़ और अरब, ये दो आते हैं पेयर में आते हैं, दो के साथ आते हैं। तो इनका कॉमा का उपयोग, यानी कि जब भी हमें गणना पद्धति या भारतीय गणना पद्धति है तो उसमें हमें कॉमा का उपयोग करना चाहिए। और कि जो कॉमा रहता है ये लोगों पे आता है, यानी कि इकाई इकाई और सैकड़ा एक का चलता है, फिर हजार और 10,000 लिखा चलता है। यानी कि कॉमा की बात करें तो 3 2 2 2 का कॉमा लगता है, 3 2 2 का कॉमा का उपयोग करते हैं। ठीक इसी के पैटर्न में आ जाते हैं इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणना। उसमें भी क्या है, फर्स्ट स्टेप वही है, उसका प्लेस चार्ट याद होना चाहिए। इसके प्लेस चार्ट में क्या है 100 100 1000 10,000 100,000। अब 100,000 के बाद लाख तो नहीं आएगा, क्या आएगा मिलियन, मिलियन में 3 आ जाएगा, 1 मिलियन 100 मिलियन, जैसे ये खत्म होगा बिलियन आएगा, बिलियन में 3 आएगा, फिर ट्रिलियन में 3 आएगा। और इस तरीके से ये जो इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में जो हम काउंटिंग करते हैं वो 15 डिजिट तक ही कर पाते हैं। यानी कि अभी आप 15 डिजिट तक
क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, यानी टोटल बात कितनी हो जाएगी 18 डिजिट तक हम इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में लिख सकते हैं। फिर प्रॉब्लम वही आ गई, अब इसमें स्थानीय मान जब याद है तो फिर इंग्लिश न्यूमेरिकल्स में आपको तो याद है, इंग्लिश न्यूमेरिकल का उपयोग ही आप किसमें कर सकते हैं, हिंदी न्यूमेरिकल का उपयोग नहीं करते। हिंदी मीडियम में ऐसे भी सारी चीजें क्या हो गई है, बंद हो गई है। मान के लिए ही हमारा भाषा क्या है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा सब क्या है, हिंदी है। लेकिन लोग हिंदी बोलने में क्या करते हैं, इंसल्ट महसूस करते हैं, नहीं हमको इंग्लिश नहीं आती, नहीं बेइज्जती हो। यदि आपको राष्ट्रभाषा ही नहीं आती, आप राष्ट्रभाषा को खोखला करते हुए आगे के फ्यूचर में जा रहे हैं, तो हम ये करेंगे, हम दोनों लैंग्वेज को क्या करना है, एक साथ मर्ज करके पढ़ना है। कि अगर कोई भी हो, किसी भी स्कूल का कोई भी माध्यम से आए, हम उससे क्या करें, उसे बिड़ जाए। हम लोग का यही बेनिफिट है, हम लोग ने बचपन में जो पढ़ाई किया दोनों माध्यम से हिंदी पढ़ लिया और पढ़ लिया, यानी सर्टिफिकेट किसका मिला, सीबीएसई बोर्ड का मिला। पढ़ाई किसे किया, एनसीईआरटी बोर्ड से किया, यानी 6 to 8 हिंदी में पढ़ा, 9 to 12 इंग्लिश में पढ़ा। जैसे कि वैसे जिस तरीके से आओगे वो बच्चे उल्लू बन जाते हैं एडमिशन टाइम वाले, हिंदी वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में कर दो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हिंदी में कर दो, तब गार्जियन आगे ये क्या हो, अच्छा भी हमारा बच्चा है, ये चीजें बहुत ब्रेन में डाल रहा है। ये बच्चे सोचते हैं कि हम अपने गार्जियन को क्या कर रहे हैं, मूर्ख बनाएंगे, मजा है, कोई चीजें है नहीं। लेकिन इससे नुकसान किसका, नुकसान किसका, आप अपने को तो ये चीजें ना, ये चीजें आवश्यक इसमें भी आता है, पीरियड इसमें भी आता है। इसमें जो पीरियड आते हैं 3 दिन में आते हैं, इसमें क्या आते हैं 3 दिन में आते हैं। तो ये हमारा नया टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गणना, अंतर्राष्ट्रीय गणना पढ़ रहे हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय गणना के ऊपर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय गणना। समझ में आई भैया, और कुछ नहीं है। अब ये क्या है, अपने से आप बंद कर दीजिए, दो हमारा पहले इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति के कौन बच्चा लिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति के तहत लिखे इसे। चलो राजीव, नाक मत कटाना, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं आ रहा है, सीखना है ना। अभी टॉपिक ही था, टॉपिक में आता, ये टॉपिक छूट गया था। वेरी गुड, चलिए 5 से बच्चा लिख दिया। ये सब पुराने हैं ना, सब कितने बार इसके लिए लाभ खा चुके हैं, बढ़िया से धुलाई धुलाई हो चुकी है। इसलिए जब धान से चावल निकाला हो तो पहले बढ़िया से दूसरा माल छूट दिया जाए, फसल बन गए। ये भी सही है, ये बच्चा सही है, 3 लोग सही है, 17 लोग में 3 लोग सही है। अभी डर लग रहा है, नहीं लग रहा है,
जो डर गया, डर के आगे और 4 कभी कर रहे हैं। बोर्ड हो गया। ये सही नहीं है। ये 4 बच्चे जो है पुराने वाले ही थे जो चालू दिखाए, और कुछ पुराने वाले हैं जो चलिए सकल बात को लिखिए। ठीक है, ठीक है। पहला का क्या होता है? कैपिटल होता है। इतना पटक के मारेंगे ना तो दिमाग सही हो जाएगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। क्या है? अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं, पहला हमने कहा प्लेस किया, अब इसमें हमें क्या है, पहला है पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर अपनी टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, अब हमने कोई संख्या लिख लिया, कोई नंबर लिख लिया, ये भैया इधर उधर है, ये भी जाएगा। अब ये क्या है, आप अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। 10 क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों गणना पद्धति के तहत लिख ले, हर से होमवर्क यही रहेगा। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिख लीजिए, और दोनों के तहत क्या करना है, लिख के लाना है। ठीक है, 10 से 15 हो गया, 1 घंटा की छुट्टी। 15 क्वेश्चन, चलो एक नहीं लाए ना तो उल्टा लटका के मारेंगे, नीला पीला कर। ये क्या है, देखिए आप इधर देखिए, अब जब भी गणना पद्धति अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति की संख्या लिखनी है, जैसे हमने लिख लिया, तो फर्स्ट चीजें हैं, जब भी अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति का है 3 को कॉमा लगा देना है, यानी कि आवर्तक की बात कर देते हैं, समूह में पीरियड की बात कर रहे हैं तो 3 पे कॉमा लगा देंगे। जैसे 3 पे कॉमा लगाएंगे नीला अलग इस्तेमाल हो जाएंगे, अलग अलग परिवार हो जाएंगे। पहला परिवार क्या हो गया, इकाई परिवार, यूनिट फैमिली हो गया। सेकेंड थाउजेंड फैमिली हो गया। और मिलियन फैमिली, और ये भैया की दुकान आ जाएगा ट्रिलियन, इनका आ गया ट्रिलियन है। यही क्या है आपका समूह, ये ट्रिलियन क्या है, यही आवर्तक है। कॉमा का उपयोग जाके इस पे लगाते हैं तो ये हमारा 3 को अंक है 100 तक है, 9 का अंक है 1000 की बात कर रहा है, लेकिन 9 का अंक है मिलियन की बात कर रहा है, 12 का अंक है मिलियन की बात कर रहा है, 15 अंक है बिलियन की बात कर रहा है, 18 अंक है 5 बिलियन की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले चीजें अंक 3 कम लगाए तो आसान हो गया। अब क्या है, 3 अंकों की संख्या आपको नहीं लिखने आती है, 403 नहीं लिखने आता है, 424 नहीं लिखने आता है, 32
के इसका टाइटल लगा देना। और टाइटल लगाने का मतलब देखिए यहाँ पे टाइटल लगा के काम किया गया, टाइटल लगाया गया, ये 3 दिन का परिवार काट दिया गया, 3 दिन हो गया गाय परिवार में, आखिरी परिवार में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में लेकर ये क्या है 2 ट्रिलियन, 2 दिख रहा है ना, बात की 2 ट्रिलियन। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है 453। ठीक है भैया हम बोल तो रहे हैं ना, थोड़ा मिला के लिया करो, थोड़ा खाना आपने भी करवाने जाते ना, मेरी शगुनी सुतरा आपको नहीं आती है, अब हमारे बेटी रख दिया। चले अब ये क्या है 450, इसका परिवार क्या है, इसका टाइटल क्या आ गया बिलियन, क्या है 453 आया कि नहीं आया, बिलियन 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 नहीं, ठीक है बिलियन बिलियन नहीं, ये स्पेलिंग गलत लिखा हेलो, बिलियन होता है बिलियन नहीं। ठीक आगे बात करें किस चीज के पास बड़े लिखा गया 42 मिलियन आ गया। फिर आगे बात करें 400,000 आया कि नहीं आया, फिर बात करें तो आया कि नहीं, क्या कर रहे हैं 3 तो पढ़ रहे हैं और उसके टाइटल लगा दे रहे हैं, बस ये तो है, इसके सिवाय इसमें कुछ है नहीं। अगर नहीं आया तो बताओ, समझ में ना आया हो तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन की और ट्रायल करते हैं, ठीक है। और इस ट्रायल क्वेश्चन में सबसे क्लास का सबसे कमजोर बच्चे को और लोगे और बताएं आप, चलिए वेरी गुड। आपको देखिए जितने बार जानना है उतने बार पूछिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं और आप 100 बार भी अगर हमसे पूछेंगे, 1000 बार भी पूछेंगे तो हम बताने के लिए, क्योंकि देखिए बेटा ये बेस है, ये क्या है यही बेस है। यहाँ पे मेहनत कर लिए 3-4 चैप्टर मेहनत कर लिए तो आगे किसी चैप्टर में आपको मेहनत नहीं करनी। इसमें मेहनत करने का मतलब यही प्राथमिक आपकी शिक्षा है, इस प्राथमिक शिक्षा में अगर आप मेहनत कर लिए तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आप पूरे के पूरे हम एक सिस्टम से आ रहे हैं और एक सिस्टम में जब बात करते हैं तो पहले आती है फेस वैल्यू चार्ट, फेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब जब चार्ट आ गई तो नाम भी आएगा, नेम आएगा तो वैल्यू भी आएगा, अब वैल्यू आएगा तो डिजिट भी आएगा। आप डिजिट को इंग्लिश में जानते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं और तो कहते हैं वैल्यू को मान कहते हैं, नेम के लिए हिंदी में आवर्तक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो 1 10 100 100,000 10,000 10,000। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100,000 100,000 100 50 लिख सकते हैं 100। इसके बाद मिलियन 10 मिलियन HM 100 मिलियन बिलियन मिलियन का स्पेलिंग दिया देखो तो स्टार्ट कार्ड में लिखा है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन हो गया। इसके बाद आता है 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन नहीं जानना है, केवल क्या करना है ट्रिलियन तक जानना है। अब बात करें फैमिली की, परिवार की यूनिट की, तो ये यूनिट आ गई 5
इसकी यूनिटी। वन फैमिली है, फिर ये थाउजेंड फैमिली है, ये मिलियन फैमिली है, और ये बिलियन फैमिली है, और ये ट्रिलियन फैमिली है। और इधर आ जाए बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और का है। अब इसको याद करने के लिए क्या है, तो इसको याद करने के लिए सीधे गए 1 डिजिट 1 2 डिजिट इसको याद करने के लिए क्या है 1 डिजिट 1 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट मिलियन 11 डिजिट 12 डिजिट 13 डिजिट 14 डिजिट 15 डिजिट 16 डिजिट 17 डिजिट 18 डिजिट तो आप धीरे धीरे खत्म कर दिए हैं। अब जो बात होती है ट्रिलियन इकोनॉमिक्स की बात होती है, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स बना दी जाएंगी इंडिया की, तो अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स कब बनेगी पता नहीं। तो वो बनेगी अगर आपका फ्यूचर यानी कि आपका स्टडी अगर अच्छा रहा, अब देश के अगर काम आ गए तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स बन सकती है। यानी कि हम पूरे भारत में, पूरे देशों में, पूरे वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर की इकोनॉमिक्स की बात आ सकती है। लेकिन अभी शिक्षा के बदौलत तो नहीं दिख रहा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स बात है। आने वाला फ्यूचर ऐसा बनाइए, आने वाला देश में क्या हो जाए, विश्व गुरु के रूप में आए। अब वो आपका ही जिम्मेदारी, जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। इसलिए नेहरू ने इतना परिश्रम किया। जिस समय घरों में गाय का गोबर से क्या किया जाता था, लिपा पोता जाता, घर की स्थिति यानी कि पूरा देश क्या था, तहस नहस था। उस समय क्या हुआ, इसरो बना। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई है, बताओ भैया कब, देश कब आजाद हुआ, इसरो की स्थापना कब हुई, 1962 में। 1962 में इसरो की स्थापना किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि 64 में उनकी मृत्यु हुई है। और सुभाष चंद्र बोस मारे थे, और राजीव गांधी को मारा गया। और देखिए तो ये चीजें क्या हो गई, कुछ समझ में आया, नहीं आया, आया। यही है हमारी पहली आवश्यकता। है दूसरी आवश्यकता, जब आप क्वेश्चन बनेंगे, अब यहाँ पे अंक बनेंगे, यही पूछा जाता है। अगर धरती वरना पत्ती में बने तो ऐसे ही करेंगे, एक अंक इकाई, दो अंक दहाई, तीन अंक, चार अंक, पाँच अंक, छह अंक, सात अंक, आठ अंक। पता है क्या कहते थे, इधर आओ पढ़ते हो, बताओ 10 लाख में को वसूल, यही पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि उंगली पे, उसके लिए सिस्टम का है जाप, सीधे जितना अंक है उससे एक। अब 10 लाख कब आता है, 7 अंक यानी कि कितना सुना और कितना जीरो, 6 जीरो, आसान क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो लोग पूछते रहते हैं, दादा दादी ऐसे देख गए ना, उनके दादा दादी के बीच में आ गए और क्या
करते हैं? फोटो का प्रशंसा करते हैं। फोटो लड़ना चाहिए, पूछिए ना, पूछिए बुजुर्ग देगा तो फिर होगा ऐसे समझ में है। दादाजी को शर्मिंदा हो जाएगा, दादाजी शर्मिंदा हो सब फोटो दिया देंगे। समझ में आया कि नहीं है? अब एक चीजें समझ में आई, इसमें भी दिक्कत है नहीं है? चलिए, तो ये चीजें आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, और नहीं याद हो, ना लिख पाए हो तो आप बताइएगा, लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें। अब क्वेश्चन में बात सीधे क्वेश्चन की, हम कुछ सोच रहे हैं, जो मन में आया, जो हाथ चला वो लिखिए। अब लिखने के बाद हमने कहा लो इसको इंटरनेशनल काउंटी सिस्टम के तहत बना। तो फर्स्ट स्टेप हम इसके क्या करेंगे, जब भी इंटरनेशनल काउंटी सिस्टम के तहत बनाने की बात करेंगे तो पहला काम करेंगे, इसको ग्रुप में बांट दें, 3 3 3 3 आ गए, 3 3 की बात आ गई। अब बात करें इसके समूह की, समूह में आ गया इकाई, 100 मिलियन बिलियन, इसमें भी आ गया 50 बिलियन, फिर क्या आ गया ट्रिलियन। अब कितना हो गया बिलियन से। आप यहाँ पे देखिए 3 3 का जब बात हो गया तो पहली चीज है कि आपको तीनों को भी संख्या पढ़ने आती है कि नहीं आती है? आती है ना, इंग्लिश में भी आती होगी तीनों की संख्या पढ़ने, नहीं आती है? आती है ना। आने के बाद अपना टाइटल लगा ही देना है, जैसे आप अपने नाम के पीछे टाइटल लगा देते हैं। तो बस टू है, टू के साथ क्या है ट्रिलियन, हो गया ट्रिलियन, ट्रिलियन। समझ में आया यहाँ पे? पहले समझ लो, इसके बाद लोग काम करते रहना ना, और एक साथ समझ में आया। फिर बात किसकी करें? अब यहाँ पे 3 3 100 100 12, 3 को कहे यूनिट, 6 को कहे थाउजेंड, और 9 को कहे बिलियन, 12 को क्या कहेंगे बिलियन। बिलियन कितना हो गया 4 400 403 क्या है बिलियन, क्या है बिलियन, 300 बिलियन। अब किसकी बात आ गई 200 क्या है 40, 40। अब कितने लोग जमाते हैं FOURTY, भैया ये सही नहीं है, ये क्या है गलत है। कितने बच्चों को हमने देखा ये 40 का स्पेलिंग गलत करते हैं, तो आप 40 का स्पेलिंग क्या करेंगे गलत नहीं करेंगे। अब इसमें किसकी टाइटल क्या है, इसकी टाइटल क्या है मिलियन की है, इसी से हम बात करें क्या मिलियन, लगा दिए मिलियन, क्या करेक्ट है कि नहीं है? अब बात करें किसकी 324 क्या है टाइटल क्या है भैया इसकी थाउजेंड, थाउजेंड की। और बात किसकी आ रही 18 आप किसी को निकालना का बताइए, ढूंढी मत यार, नहीं तो जानते हो एक चीज हमारा एक करेंगे भारतीय गणना पद्धति एंड नॉन इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। चलिए ये क्वेश्चन रखते हैं और इनमें दो चीजें रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति तथा
भारतीय गणना इंडियन काउंटिंग सिस्टम, इंडियन काउंटिंग सिस्टम दोनों चीजों को हम देखेंगे। अगर के आगे क्या है, शेर है, कुआ है, वाटर ड्यू है ना। माउंटेन ड्यू बहुत पसंद है। लिवर अगर खराब हो जाएगा पता चलेगा इनको, बॉडी का पार्ट नहीं है, सब जगह होता है। आप यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखे पहले समझ लो, इसके बाद करते रहो। जिसको आया जिसको नहीं आया, तो भैया जो नए वाले हैं ना वो एकदम समझ, पुराने वाले तो गलती करेंगे तो उनको इतना पीटेंगे कि वो उठे भी नहीं पाए। ये नए वालों के लिए छूट है, इसको मौका बता दो। पहले किसी को पढ़ना, जब भी टीचर कोई पढ़ा रहा हो तो लिखने का काम तो बिल्कुल है, वाले काम क्या करे समझने, क्योंकि वो अपने अनुभव का, अपने लाइफ में जो कुछ सीखा है वो पूरा का पूरा टीचर क्या करता है, देना चाहता है अपने बच्चे। जो उसके स्टूडेंट है वो पूरा का पूरा अपने आप को क्या करता है, खोल देता है कि पढ़ दो हमें खुले किताब में। तो बच्चे क्या होता है, पढ़ ही नहीं, वो अपना 18 साल 20 साल 25 साल का जितना अनुभव होता है बचपन से लेकर अब तक जो सीखा होता है, जो चीजें समझा होता है, वो सारी चीजों को आसान से आसान भाषा में समझाने का क्या करता है, प्रयास करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, हम लिखना चाहते हैं, बात नहीं समझ पाए हो, नहीं लिख पाए हो, टीचर से एक बार बोल लिखवा दीजिए या एक बार लिखवा दीजिए, ऐसा कोई टीचर गुलाटी उठा के पीछे लगे। चलिए इसमें अब जैसे ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को लिए दोनों तरीके से हमें क्या करना है, उसको लिखना है। तो पहला चीज क्या है, पहले हम बात करें 3 3 3 3 3, अब की बार 3 3 3 आ गया, 3 3 3 बार कितने बार आया, 5 बार आया। अब 5 बार आया तो 15 में क्या आता है, ट्रिलियन आता है, यानी टाइटल क्या लग गई, ट्रिलियन। टाइटल कितनी लग गई, ट्रिलियन। कितनी ट्रिलियन, 200 200 ट्रिलियन क्या हो गया, इसके बाद 403 क्या है, क्या है, नेक्स्ट 4 है 240 क्या हो गया, मिलियन। क्या हो गया, इसके बाद आ गया तो 300 43,000 क्या गया, 43,000। अब इसके बाद 200 40। आप बताओ क्या ये मजा नहीं आया, क्या हार्ड लगा। अब बात करते हैं इंडियन काउंटिंग सिस्टम। इंडियन काउंटिंग सिस्टम में आते हैं तो हम क्या पता करें, पहले तो हटा दें या क्वेश्चन हम लिख सकते हैं नीचे, आप हम लिखने का मन नहीं कर। अब क्या हो गया, 1 2 अब ये कितना आ गया, 15 में क्या आता है,
15 में क्या आता है? आप देखो, आप पहला क्या है, प्लेन चार्ट आपको अच्छे से याद नहीं है, याद भी किए थे तो क्या हो गया, बुरा वाला गया। भैया थोड़ा सा याद वाद रखो, ये किसकी जरूरत है? आज आपका काम नहीं करना। चलो आप इस परिवार की बात करते हैं। ये क्या हो गया, इकाई जाए से बड़ा, ऐसा हो गया 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, 1 बच्चा का ऑपरेशन कराया था 10 दिन। कौन बोला था 10 दिन? 3 लोग बोले थे। ये देखो बाकी सब खिचड़ी बना दिए। ठंडी का मौसम है, आलू गोभी का गाढ़ी बन गया। ये प्लेन चार्ट आपको याद है, क्या हो गया 22, यानी कि 24, क्या है 24। शुद्ध हिंदी की बात करते हैं, भारतीय गणना पद्धति की बात आ गई तो हम इंडियन है और लिखेंगे किसमें, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। वो ही नहीं बाबू, हमारे इंडिया में कम से कम 70% लोग होंगे जिनको हिंदी नहीं आता। आने वाले बाद में ना 80 से 90% हो जाएंगे जिनको हिंदी नहीं आए। ठीक है, कितना हो गया 34 नील, क्या हो गया 34, 34 क्या है खरब, खरब ना 34 खरब, 3 खरब, 3 अरब, 24 करोड़, 24 करोड़ क्या है 3 लाख है, 3 लाख है। और यह क्या है 45,000 है, 45,000 है, 245, क्या राइट है या रॉन्ग, समझ में आया कि नहीं आया? आज के लिए इतना ही रहने दे और